जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम सुपर संडे का चौथा एपिसोड कर रहे हैं, जिसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे और जो प्रथम विनर होगा उसे एक साइकिल अथवा 8,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत और कुछ पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और अपना इस वीडियो में देंगे। तो एक बात और चलते चलते बता दे रहा हूँ कि जर्नी से पहले ही इस बार पहले बोल रहा हूँ, हालांकि हर बार लास्ट में बोला जाता है कि भाई लोग वीडियो बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है अब, और वर्क भी हार्ड हो गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक नए हो चाहे पुराने हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लाइक का बटन भी नहीं दबाया हो तो वह भी प्रेस कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम इस चर्चा पर बात करें कि आपको जो सवाल पूछेंगे हम सर आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको कैसे देना है। तो जैसे हमने एक सवाल किया कि टैली ERP9 में टैली में परचेज की बटन कौन सी होती है, या टैली ERP9 में परचेज बटन की शॉर्ट की क्या है। ठीक है, तो ऐसा अगर सवाल आपको आया तो इसके चार ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे ए हो गया, हालांकि यह जो सवाल है यह समझने के लिए बताया जा रहा है, इसका कुछ यूज नहीं है और यह हमारी जर्नी में ऐड भी नहीं है। जो आज का Q&A वीडियो है उसमें ऐड नहीं है। तो जैसे हमने सवाल कर दिया टैली में परचेज की शॉर्टकट की क्या है, तो अगर आपको कमेंट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन दिया जाएगा, ये मान लीजिए हमारा दूसरा सवाल है, तो यहाँ जब आप मैसेज करेंगे हमें जो या अपना जवाब हमें प्रेस करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्यों करके लिख लिख देंगे, फिर भी हम क्वेश्चन बना लेंगे उसे। या फिर आप सिर्फ 2 टाइप कर देंगे फिर भी बना लेंगे। फिलहाल बेटर पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 स्पेस या 1-2 स्पेस कर देना। अगर आप ए को अपना सही जवाब मान रहे हैं तो ए या F7, बी या F9, सी या F6, डी या F8। तो हम अगर बी वाला जो ऑप्शन है अगर हम इसे सही कर रहे हैं तो यहाँ पर Q&A 2 लिखेंगे और यहाँ पर बी प्रेस कर देंगे तो ये सही माना जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप F9 भी प्रेस कर दे रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यह भी सही माना जाएगा और यह बेटर है। अगर बी भी प्रेस कर रहे हैं फिर भी एक तरीके से सही है, अगर F9 कर दे रहे हैं तो और बेटर है। हमें बहुत ही आसानी होगी आपको जवाब देने में और आपका जो कमेंट है पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सुपर संडे का एपिसोड नंबर 4। एक बार दोबारा से दोहरा दे रहा हूँ कि भाई इस बार जो है वीडियो बनाने में हम लोग बहुत ही मेहनत किए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और किसी को शेयर भी करना चाह रहे हैं अपने दोस्त यार और किसी को शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर कर दीजिए और लाइक का भी बटन प्रेस कर दीजिए। तो आज की जर्नी का हम पहला सवाल लेकर आए हैं यहाँ पर। तो ये हमारा एक पैराग्राफ है जिसे हमने तैयार किया है। इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन में किसी भी मोबाइल का सहारा ले सकते हैं, किसी भी पर्सनल व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं, या फिर पेन पेपर चाहे जैसे मन करे तैसे जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो आप जवाब देखेंगे। राम सिंह एक व्यापारी है। ठीक है, यहाँ पर राम सिंह एक व्यापारी है। वह आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में अपनी दुकान चलाता है। राम सिंह एक व्यापारी है, वह आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में अपनी दुकान चलाता है। एक बार वह अपने पड़ोस के ही जिले जौनपुर में सामान खरीदने के लिए जाता है और 50,000 का सामान खरीदता है। ठीक है, यहाँ खरीदना है, इसे खरीदता है कर देंगे। खरीदता है जिसमें 30,000 का लैपटॉप और 20,000 की LCD है। ठीक है, यहाँ तक हमारा समझ में आ गया। वह
एक एलसीडी अपनी शॉप से किसी कस्टमर को सेल कर देता है, ठीक है, एक एलसीडी वह किसी को भी बेच देता है, कस्टमर को सेल कर देता है, किसी कारणवश कस्टमर कुछ कमी बताकर एलसीडी वापस कर देता है, ठीक है। ये हमारा पहला पैराग्राफ है, इसे एक बार दोहरा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। राम सिंह एक व्यापारी है, वह आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में अपनी दुकान चलाता है। एक बार वह अपने पड़ोस के किसी जिले जौनपुर में सामान खरीदने के लिए जाता है और 50,000 का सामान खरीदता है, जिसमें 30,000 का लैपटॉप शामिल है और 20,000 की एलसीडी शामिल है। वह एक एलसीडी अपनी शॉप से किसी कस्टमर को सेल कर देता है, किसी कारणवश कस्टमर कुछ कमी बताकर एलसीडी को वापस कर देता है। तो अभी आप सबको यह पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब इस पैराग्राफ से कुछ प्रश्न किए जाएंगे जो नीचे इस प्रकार से हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ऊपर का यह पैराग्राफ पढ़ लिया होगा अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसी से हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। राम सिंह को अगर खरीदे हुए सामान पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, अगर राम सिंह को खरीदे हुए सामान पर जीएसटी पे करना होगा तो वह किस प्रकार की होगी? जीएसटी का कौन सा प्रकार होगा? नंबर ए है सीजीएसटी, बी है एसजीएसटी, सी है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, डी है आईजीएसटी। आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में आना है और जो भी आपका आंसर है उसे टाइप करना है। और इसी पैराग्राफ से हमारा दूसरा सवाल है, राम सिंह टैली ईआरपी 9 के किस वाउचर में खरीदे हुए सामान की एंट्री करेगा? राम सिंह टैली ईआरपी 9 के किस वाउचर में खरीदे हुए सामान की एंट्री करेगा? सेल्स, दूसरा है रिसिप्ट, तीसरा है परचेज और चौथा है कोई नहीं। वह सेल्स में करेगा या रिसिप्ट में करेगा या परचेज में करेगा या फिर इनमें से कोई नहीं है। और हमारी लिस्ट का तीसरा क्वेश्चन का जो है तीसरा क्वेश्चन है, राम सिंह लौटाए हुए सामान का पार्टी को डेबिट नोट करेगा या क्रेडिट नोट करेगा? जो सामान किसी ने उसे रिटर्न कर दिया, अब राम सिंह भी उसे रिटर्न ही करेगा, ऐसा नहीं कि वो अपने पास रखेगा कि हाँ भैया हम बहुत बड़ी मालदार पार्टी हैं, आप रिटर्न करिए हम अपने पास रखेंगे संजो करके, हाँ इतने लोगों ने हमें वापस कर दिया। वो भी जहाँ से मटेरियल लाया है उसे भी वापस करेगा, हाँ भैया ये लो तुम्हारे मटेरियल में यह खराबी है, कस्टमर ने यह बताया है, आप इसे वापस करो। तो इस स्थिति में राम सिंह उसे क्रेडिट नोट देगा या डेबिट नोट देगा? तो इसके दो ऑप्शन है बस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो राम सिंह लौटाए हुए सामान का पार्टी को डेबिट नोट करेगा या क्रेडिट नोट करेगा, यही आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, वैसे ये सब पढ़ाए गए टॉपिक्स हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी टैली ईआरपी 9 का कोर्स, हालांकि वह पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है ये, उसे आगे की जर्नी में बताया जाएगा, वह अच्छे से देख लें। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कापी कलम ले सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का सहारा, किसी भी आदमी का सहारा या किसी भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। और फटाफट बस जवाब से मतलब है, बस नकल मारिए, चाहे अकल लगाइए, दिमाग दौड़ाइए, चाहे जैसे करिए लेकिन करिए। अब जर्नी का चौथा सवाल है, राम सिंह डेबिट नोट किसे देगा? जिससे माल खरीदा है या जिसे माल बेचा है? तो राम सिंह जिसे माल बेचा है उसे डेबिट नोट देगा, हाँ भैया लो तुमने तो हमें वापस कर दिया, हमने तुम्हें बेचा था, तुमने तो हमें वापस कर दिया, ये लो डेबिट नोट पकड़ो। और या तो दूसरा है कि हाँ भैया तुमने हमें बेचा है, ठीक है, जिससे माल खरीदा है उसे देगा या फिर जिसे माल बेचा है उसे देगा। तो इसका यही जवाब बताना है। और यहाँ तक हमारे चार जो क्वेश्चन हैं वह पूरे हो चुके हैं और पांचवा इससे रिलेटेड है हमारा सवाल। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 डाल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक पैराग्राफ से हमारे 5 सवाल पूछे गए हैं। तो पांचवा है, राम सिंह सामने वाली पार्टी जिससे माल खरीदा है, ठीक है,
सामने वाली पार्टी उसकी वह है जिससे उसने माल खरीदा है, IGST भी पे करने के लिए बोल सकती है। राम सिंह को सामने वाली पार्टी, यहाँ को डाल दे रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, राम सिंह को सामने वाली पार्टी जिससे उसने माल खरीदा है IGST भी पे करने के लिए बोल सकती है। यह यस या नो में जवाब देना है आपको कि हाँ भैया IGST पे करना पड़ सकता है या नहीं करना पड़ सकता है। तो 5 सवाल आपके पूरे हुए। अगर एक बार से फिर किसी ने पैराग्राफ नहीं देखा है तो यह पैराग्राफ है, इसी से पांचों सवाल पूछे गए हैं। अगर देखना है तो दोबारा इसे देख लीजिए। इस पर 2-4 सेकंड वीडियो पॉज कर दी गई है, और ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और देखते हैं अब छठवां क्वेश्चन क्या कह ढाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। हमारे 10 सवाल क्लियर हो चुके हैं। 11वें नंबर का सवाल है, एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने की के लिए किस कुंजी को दबाएं? हम ऐसी कौन सी संयोजन की दबाएं जिससे कोई भी टेक्स्ट पेस्ट हो जाए? कंट्रोल भी, ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल भी, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल एक्स, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल यस, और ऑप्शन नंबर डी है अल्ट प्लस भी। ये मैं ऑफिस से सवाल उठाया गया है, और इसमें से बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है ये वाला। कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना, ये सब आपको पता होना चाहिए MS वर्ड में। और दूसरे नंबर का सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो दूसरा नंबर है हमारा, जो है 12वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्क्रीन, स्पीकर, कीबोर्ड और प्रिंटर। इन चारों डिवाइसेस में से वह कौन सी डिवाइस है जिससे हम इनपुट किसी भी लैपटॉप में, किसी भी कीबोर्ड में, किसी भी डिवाइस में इनपुट प्रदान कर सकते हैं, उसी को आपको बताना है। और 13वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो सबसे बड़ा होता है और सबसे महंगा होता है? तो पहली बार की तरह हर बार जैसे हम लोग क्या करते थे कि आप सभी लोगों का जो जवाब होता था वो अलग कलर से कर दिया जाता था, तो आप लोग बहुत ही आसानी से हाँ भैया यही है। तो इस बार थोड़ा सा सवाल वही है, थोड़ा सा हट के, मतलब सबको एक कलर में रखा गया है। सवाल वही है, बस आपको अपनी याददाश्त पर जोर डालना है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है सुपर कंप्यूटर, और ऑप्शन नंबर डी है मिनी कंप्यूटर। 13वां नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज और सबसे बड़े और महंगे कंप्यूटर होते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से आप सभी को एक जवाब टाइप करना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, निम्नलिखित में से ब्लैक पेज किस मेनू में होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से ब्लैंक पेज किस मेनू, ब्लैंक पेज मतलब खाली पेज, किस मेनू में होता है? होम मेनू, पेज लेआउट मेनू, इंसर्ट मेनू और रेफरेंस मेनू। तो ब्लैंक पेज जो है किस मेनू से हम ऐड कर सकते हैं वही आपको बताना, निम्नलिखित में से होम मेनू में जा करके, पेज लेआउट में, इंसर्ट में या रेफरेंस में। हमारा अभी तक 14 क्वेश्चन पूरा हो गया है और टाइम भी बहुत कम बचा है। या जो टोटल Q&A होगा लगभग लगभग 1 घंटे का रहेगा, और आप लोगों को 1 घंटे में ही जवाब देना है सब कुछ। और हाँ, 1 घंटा नहीं, मान लो 2 घंटे का टाइम रहेगा, आप 2 घंटे में अपना जवाब दे सकते हैं। 2 घंटे में सारे जवाब मान्य हो गए, उसके बाद
कोई जवाब मान्य नहीं होगा। हालांकि जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15वें नंबर का सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू पेज के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें कोई न्यू पेज ऐड करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल ओ, ऑप्शन नंबर ए है। और ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल एन। ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल अल्ट एन। और ऑप्शन नंबर डी है अल्ट प्लस ओ। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई नया पेज ऐड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन, अल्ट एन और अल्ट ओ। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आइए, फटाफट कमेंट करिए और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इस बार। और यहाँ पे 16वें नंबर पे हम आ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्मार्ट आर्ट किस मेन्यू में होता है? जो स्मार्ट आर्ट होता है, क्लिप बोर्ड्स होता है, उस किस मेन्यू में होता है? फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, पेज लेआउट मेन्यू में और इंसर्ट मेन्यू में। बहुत ही बेसिक सा सवाल है और बहुत ही मजेदार सवाल है, इसी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लगभग क्वेश्चन उसी टाइप से उठाया गया है जो सब कुछ आपको बताया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम इन जूम आउट कितना % होता है? सबसे पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, 600% जूम इन, 20% जूम आउट, 400% जूम इन और 220% जूम आउट, 500% जूम आउट, 15% जूम इन, 500% जूम इन या फिर 10% जूम आउट। वैसे इसके कई सारे जवाब आ गए हैं, आप कंफ्यूज ना हो। इसमें से हम कुछ जवाब हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन सा जवाब सही रहेगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन कर दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम इन जूम आउट कितना % होता है? ठीक है, हम कितना जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं? तो यहाँ पर 4-5 जवाब दिए गए हैं, उन्हीं में से एक जवाब आपको बताना है। 18वां नंबर है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीम्स किस मेन्यू में होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीम्स किस मेनू बार में होता है? पेज लेआउट में, ऑप्शन नंबर ए है पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट मेनू, ऑप्शन नंबर सी है होम मेनू और ऑप्शन नंबर डी है फाइल मेनू। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीम्स जो होती है वह किस मेन्यू बार में होती है? ऑप्शन नंबर ए पेज लेआउट मेनू, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट मेनू, ऑप्शन नंबर सी होम मेन्यू और ऑप्शन नंबर डी है फाइल मेन्यू। तो अभी तक 18 सवाल हमने कंप्लीट करे हैं। अब बारी है 19वें सवाल की। स्पेलिंग और ग्रामर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F5, F6, F7, F8। ऑप्शन नंबर ए F5, ऑप्शन नंबर बी F6, ऑप्शन नंबर सी F7, ऑप्शन नंबर डी F8। और 20वें नंबर का सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करता है? रैंड जो होता है फार्मूला हर बार टाइप करके बताया गया है। रैंड कमांड का फार्मूला जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रैंड और इन ब्रैकेट 4 में क्या होता है? मतलब क्या करता है? अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रैंड और ब्रैकेट में 4 लिख करके इंटर प्रेस कर दें तो क्या होता है? तो 4 पैराग्राफ ऐड होते हैं या फिर 4 पेज में 4 पैराग्राफ ऐड होते हैं और सी है 4 लाइन का पैराग्राफ होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। बहुत ही आसान सवाल है, हर बार बताया गया है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 21वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित का 20 और ब्रैकेट में सब स्क्रिप्ट है, आउटपुट क्या होगा? ठीक है,
बाइनरी नंबर से उठाया गया है। अगर इसमें से कोई गड़बड़ी हो तो आप लोग अपने हिसाब से 20 का बाइनरी नंबर देखेंगे। बाइनरी नंबर अभी आपको ढंग से बताया नहीं गया है। इसमें से 10 क्वेश्चन अगर कुछ इधर उधर हो रहे हैं तो उसकी छूट दी जाएगी आप सभी को। बाइनरी नंबर हालांकि सेंटर पर बखूबी बताया गया है। बाइनरी नंबर में क्या होता है, 20 होता है या फिर 10 होता है या 22 होता है, जो भी हो उसे 2 से डिवाइड करना होता है। बाइनरी नंबर का क्लास जो होगा डिजिटल बोर्ड मंगाया जा रहा है तो उस पर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। सारी की सारी क्लास दी जाएगी। हालांकि सेंटर पर ऑफलाइन बाइनरी का क्लास चलाया गया है। तो इसमें से बताना है निम्नलिखित में 20 का बाइनरी नंबर क्या होगा। और बाइनरी नंबर को हम, अगर आप इसमें कुछ गलती कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अभी बाइनरी नंबर को नहीं बताया गया। हालांकि सेंटर पर बताया गया है तो सेंटर वालों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन वाले हैं, अगर आप इसमें 2 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे माफ कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ दिया है निम्नलिखित का 25 आउटपुट क्या होगा डेसिमल से बाइनरी। ठीक है। तो बाइनरी नंबर इसका 25 का बताना है 0011 11 001 01 001 11 101, या फिर 11 1 1 0, या फिर इसमें ई भी ऐड कर देते हैं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ई ऐड कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ इनमें से कोई नहीं रहेगा तो आप नन कर देंगे। ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। पहला सुपर कंप्यूटर था जो, उसका आविष्कार कब हुआ था? 1970, ऑप्शन नंबर ए है 1970। ऑप्शन नंबर बी है 1972। ऑप्शन नंबर सी है 1976। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो पहला सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का, उसका आविष्कार कब हुआ था? ठीक है। 1970, 1972, 1976, इनमें से कोई नहीं। आपको बस इतना आसान सा है सवाल, इसी को बताना है। सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। पहले नंबर पर है, ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी है क्रे जॉन मार्शले। और ऑप्शन नंबर सी है एलन ट्यूरिंग। तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी क्रे जॉन मार्शले, और ऑप्शन नंबर सी एलन ट्यूरिंग। और हमारा इस जर्नी का 25वां सवाल है, भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ, और सुपर, परम, या इनैक। ऑप्शन नंबर ए है भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना है उसका सबसे फर्स्ट जवाब है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी है सुपर परम, नहीं नहीं सॉरी, या सिद्धार्थ। या फिर दूसरा है बी पर परम। और सी है इनैक। तीन ही जवाब हैं इसके। तीन ही जवाब में से एक जवाब देना है आपको, और देखते हैं कितने लोग सही सही जवाब दे पाते हैं। अब बेसिक कंप्यूटर से सवाल उठाए जा रहे हैं। सिद्धार्थ कंप्यूटर कब बनाया गया था? उसी बेस पे आ गया है 15 अगस्त 1986, 16 अगस्त 1986, 17 अगस्त 1986, या 16 अगस्त 1950। ठीक है। सिद्धार्थ कंप्यूटर जब बनाया गया था उसका टाइम क्या था वही आपको बताना है। और 27वें नंबर का सवाल है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है? आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज, क्रे जॉन मर्सले, या एलन ट्यूरिंग। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी है क्रे जॉन मर्सले, और ऑप्शन नंबर सी है एलन ट्यूरिंग। और इसी प्रकार से हमारा 28वां सवाल है, दो मुख्य मेमोरी कौन सी है? ठीक है।
दो मुख्य मेमोरी कौन सी है? एस रैम, डी रैम। ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है कि आप सबको दिक्कत होगी। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ डॉट लगा। एस रैम, डी रैम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है रोम, रैम। और ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर बी है। और ऑप्शन नंबर सी रहेगा सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी है कैश मेमोरी और रैम। खाने वाला कैश मत लगाना, यहाँ पर मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है। याददाश्त दौड़ाओ और मेमोरी बताओ। 29वें नंबर का सवाल है हमारा, गणितीय कार्य करने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन है? जो काम जो है गणितीय कार्य कर रहा है, वह पहला कंप्यूटर कौन है दुनिया का? तो सुपर कंप्यूटर ऑप्शन नंबर ए पर है, सिद्धार्थ कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी पर है, और अबेकस ऑप्शन नंबर सी पर है, और अबेकस अबेकस कंप्यूटर ऑप्शन नंबर सी पर है, इनैक कंप्यूटर ऑप्शन नंबर डी पर है। वह कौन सा कंप्यूटर है जो गणितीय कार्य करता था सबसे पहला? तो ये बताना। ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर, बी सिद्धार्थ कंप्यूटर, सी अबेकस कंप्यूटर, और डी इनैक कंप्यूटर। इन्हीं चार जवाबों में से आपको एक जवाब ढूंढना है और बताना है धाड़ से, ठीक है। अब यहाँ हमने 29 सवाल क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम पूछेंगे आपसे थोड़ा सा हटके। 30वां नंबर है, निम्नलिखित का 26 का आउटपुट क्या होगा? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है आपको। 26 का बाइनरी नंबर क्या होगा, ठीक है। अगर बाइनरी नंबर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गलती कर सकते हैं, आपको छूट दी जाएगी। क्यों ऑनलाइन बस, ऑफलाइन कोई छूट नहीं रहेगी, क्योंकि बाइनरी नंबर बहुत अच्छे से बताए। और ई वाला यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ नन। तो ऑप्शन नंबर ए है 111111, ऑप्शन नंबर बी है 11010, ऑप्शन नंबर सी है 10011, और ऑप्शन नंबर डी है 10000, ऑप्शन नंबर ई है नन। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित का 26 का आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 11 और बी है 11010, और सी है 10011, डी है 10000, ई है इनमें से कोई नहीं। इन्हीं चार पांच ऑप्शन में आपको बताना है। अभी तक हमने 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब थोड़े से 30 सवाल हो गए हैं। अब थोड़ा सा एमएस ऑफिस में थोड़ा और पूछा जाएगा, और टैली से एक दो सवाल किए जाएंगे, और उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के और एक दो रीजनिंग से भी उठाए जाएंगे। क्योंकि जब वोटिंग कराई गई थी उसमें जनरल नॉलेज और कंप्यूटर का सेम था। हालांकि हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप सबको यह सवाल आए, ठीक है। आप लोग नॉलेज के लिए पढ़िए, शाम तक इसका जवाब प्रेषित कर दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह क्लास अच्छा लग रहा होगा। और हालांकि जवाब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है कि पहले तो ऐसा आता था अब ऐसा आ रहा है, हम नहीं देंगे भैया। लेकिन भैया जानकारी के लिए पढ़िए, नाम के लिए मत पढ़िए। तो बढ़ते हैं आगे। हम हमारा 31वें नंबर का सवाल है, टैली पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया? जो टैली का पैकेज है, टैली बनाया गया, वह किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है गूगल, ऑप्शन नंबर बी है टैली सॉल्यूशन, और ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉनिक, और ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोसॉफ्ट। जो टैली सॉल्यूशन पैकेज टैली पैकेज विकसित किया गया है वह किसके द्वारा विकसित किया गया है, यही आपको बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, पहले ही बता दिया गया था। और हमारा 32वां नंबर का जो सवाल है, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यहाँ MARCH रहेगा।
31 मार्च, और बी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत ही सरल है, बहुत ही यूनिक है। और टैली ERP9 का कोई भी कोर्स, टैली प्राइम या टैली का कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपको यह ध्यान में रखना होता है। और टैली में डेट चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। हमारा 33 नंबर पे सवाल है, टैली में डेट को चेंज करने की, डेट मतलब तारीख, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, महीना हो तो महीने की कोई तारीख हो, उसे चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है, उसकी शॉर्टकट की कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है F2, ऑप्शन नंबर बी है F3, और ऑप्शन नंबर सी है F4, और ऑप्शन नंबर डी है F1। तो आते हैं और नीचे, दूसरा हमारा और सवाल है, टैली ERP9 में ऐसा कौन सा वाउचर है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। सवाल बहुत ही अच्छा है, आपको इसे याद होना चाहिए और हमेशा इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है और ऐसा आगे बताया भी जाएगा। टैली ERP9 में ऐसा कौन सा वाउचर है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा एंट्री इंटर कर सकते हैं या एंट्री कर सकते हैं। पहला है पेमेंट वाउचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है पेमेंट वाउचर, ऑप्शन नंबर बी है रिसिप्ट वाउचर, और ऑप्शन नंबर सी है जर्नल वाउचर, ठीक है। तीन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही चुनना है, और एक ऑप्शन सही भी है। और हमारा आगे का सवाल है, किसी भी फॉन्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। अभी एक तरीके से MS वर्ड ले रहे हैं, MS वर्ड। MS वर्ड में किसी भी फॉन्ट या किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल C, ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल C, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल V, और ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल X। तीन ऑप्शन है हमारे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X। और माइक्रोसॉफ्ट 36वें नंबर का सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस टैब के अंदर हम किसी भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस का जो एप्लीकेशन हमारे पास है, उसमें हम कोई पिक्चर अगर ऐड करना चाहें तो वह किस टैब के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टैब दिए गए हैं। होम टैब के अंदर, जिसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए होम टैब, या फिर ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट टैब, और ऑप्शन नंबर सी है पेज लेआउट टैब। इन तीनों टैब के अंदर हम किस टैब का यूज करके किसी पिक्चर को अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वर्क एरिया में ऐड कर सकते हैं, वही जवाब आपको देना है। और हमारा 37वां सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मार्जिन हम पेज लेआउट टैब के अंदर दे देते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मार्जिन हम पेज लेआउट टैब के अंदर से देते हैं, यस या नो। दो ही जवाब है इसका, चाहे आपको यस करना है चाहे आपको नो करना है। सवाल है हमारा 37वां, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मार्जिन जो हम देते हैं, क्या वह पेज लेआउट के अंदर देते हैं या और किसी के टैब के अंदर देते हैं, वही आपको बताना है। अगर और किसी के टैब के अंदर में देते हैं तो नो कर देंगे, अगर लेआउट के अंदर देते हैं तो यस कर देंगे। और इसी प्रकार से हमारा 38 नंबर का सवाल है, क्या पैराग्राफ की सेटिंग होम टैब से की जा सकती है। जो पैराग्राफ होता है उसकी सेटिंग होम टैब के अंदर की जा सकती है, यस या नो। आपको यही बताना है, यस या नो। पैराग्राफ की सेटिंग जो है होम टैब के अंदर की जा सकती है, यस या नो। और 39वां सवाल है हमारा, दिए गए ऑप्शन में से भिन्न ऑप्शन छांटिए। यहाँ छांटिए रहेगा, छांटिए, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से भिन्न ऑप्शन को छांटिए। 39 नंबर पे है हमारा जो सवाल, थोड़ा रीजनिंग को ऐड किया गया हल्का सा, आपको रीजनिंग का नॉलेज हो, जो बच्चे हमारे 9 के 8 के 7 के, तो रीजनिंग आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इसका एक उदाहरण दिया जा रहा है, रीजनिंग का भी क्लास
आएगा आगे के टाइम में, रीजनिंग पढ़ने से आपकी जो तर्क शक्ति है वह बहुत ही मजबूत होती है। हर एक प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग का क्यूएनए क्यूएनए नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह उसका बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल और एक छोटा सा सवाल है, उसे हम बताएंगे। दिए गए ऑप्शन में से भिन्न ऑप्शन को छाटिए। कापी कलम देवात, इसे देवात है, हिंदी में देवता लिख के आ रहा था इसलिए अंग्रेजी में लिख दिया है। अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है, आपको बस गुण के आधार से छाटना है। कापी कलम देवात, एम्बुलेंस वेंटिलेटर डॉक्टर, इमेज कुर्सी बढ़ई। ठीक है, या बधाई नहीं है, बढ़ई है। बढ़ई जो कारपेंटर, एक तरीके से कारपेंटर बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इमेज कुर्सी और बढ़ई, मेज कुर्सी और बढ़ई। ठीक है, जहाज चिड़िया नारियल। 39 जो सवाल है, दिए गए ऑप्शन में से भिन्न ऑप्शन को छाटना है हमें। पहला ऑप्शन है कॉपी कलम दीवार, एम्बुलेंस वेंटिलेटर डॉक्टर, सी है मेज कुर्सी बढ़ई, और डी है जहाज चिड़िया और नारियल। तो उसी प्रकार से एक और सवाल है 40 नंबर का, उसे भी अलग छाटना है। पहला ऑप्शन है आम अमरूद, दूसरा है सेब संतरा, सी है कलम देवात, और हाँ ई रहेगा कलम देवात, और डी है केला और अंगूर। ठीक है, तो इसमें 40वां नंबर में भी आपको अलग ऑप्शन जो है उसे छाटना है। तो उसे छाटिए और फटाफट कमेंट में बताइए। अभी तक हमने अपनी जर्नी का 40 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। इसका आंसर जो है शाम को पब्लिश किया जाएगा। आप लोग इत्मीनान से आंसर दीजिए। एक बात और बता दे रहे हैं कि आपने अगर वीडियो कोई स्पीड को बढ़ाया है या फिर और कुछ किया है या स्किप करके देख रहे हैं, तो अगर कुछ गलती हो रही है ध्यान से जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए। पहला सवाल का जवाब ही मान्य होगा। अगर आपने पहले कुछ गलत कर दिया है और दोबारा उसका जवाब सही कर रहे हैं तो वह माना नहीं जाएगा। जो पहला जवाब आएगा उसी को माना जाएगा। आप उसके बाद 10 मतलब एक ही आंसर का 10 ऑप्शन 10 आंसर दे दे रहे हैं, जो पहला रहेगा नंबर फर्स्ट पे रहेगा उसी का माना जाएगा और दूसरा कोई जवाब नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इसका क्वेश्चन नंबर 40 का कोई एक जवाब मान लीजिए इसमें से डी हमने टाइप कर दिया कि यह सवाल सही है, तो फिर उसके बाद अरे यार ये तो गलत हो गया, बी इसका बी सही है तो बी मार दिया, फिर ए मार दिया। फिर जो पहला ऑप्शन मारेगा, जो आप पहला आंसर दोगे, ठीक है, वही माना जाएगा, दूसरा नहीं माना जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो 40वें नंबर का हमारा जो सवाल है वह पूरा हो गया है और अब हमारा 41वां सवाल है, जीके का ऐड किया गया है यहाँ पे। और जो दे रहे थे आप लोग, जीके का भी पूछा गया था और उसमें कंप्यूटर का भी पूछा गया था। तो कुछ जीके के भी सवाल यूज किए गए हैं इसमें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हालांकि यह बस सवाल पर्पज है, आपको इतना तो नॉलेज होगा ही। ज्यादातर वीडियो जो है 8+ के ऊपर के ही बच्चे देख रहे होंगे, जो कक्षा 8 से ऊपर हैं या 7 वाले हों या और कुछ वाले हों। तो अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो गूगल सर्च कर लीजिए, कुछ भी नकल मारिए, अकल लगाइए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जवाब पहले आना चाहिए बस। ठीक है, तो हमारा 41वां नंबर का सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, और 42 नंबर पे जो सवाल है हमारा वह है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उनका पूरा नाम क्या है? और 43वें नंबर का सवाल है हमारा, 43 नंबर, भारत में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताएं। भारत में मिसाइल मैन से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताएं। यही हमारा 43वां सवाल है। और 44 नंबर पर है, भारत में बनी मानव निर्मित सबसे ऊंची प्रतिमा किस महान व्यक्ति की है?
भारत में बनी मानव निर्मित सबसे ऊंची प्रतिमा किस महान व्यक्ति की है? हिंट के लिए बता दे रहा हूं कि उन्हें भाई लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो हमारे देश के एक महान व्यक्ति थे, जिनकी वजह से हमारा भारत जो है एक देश है। अगर वह नहीं होते तो हमारा भारत जो देश है वह कई भागों में खंडित होता। और आपको अभी हम लोग क्या करते, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, बंगाल कहीं भी जाते कमाने वाने के लिए तो हर जगह वीजा लेकर जाना पड़ता। वैसे 4-5 हज़ार लग जाता है एक वीजा का बनवाने में, हालांकि लगता है उतना नहीं, 1400-1500 में हो जाता है। लेकिन भाई इंडिया ऐसा देश है जहां पर जब तक ऊपर की कमाई कुछ ना दो तब तक काम करते ही नहीं कोई लोग। तो चलिए फिलहाल ये टॉपिक से अलग बात है। और 45 नंबर का हमारा सवाल है, वर्तमान में भारत देश की राष्ट्रपति कौन है? जो भारत देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम बताना है कि वर्तमान में भारत देश के राष्ट्रपति कौन है। और 46 नंबर का सवाल है, भारत देश का राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल ऐड किया गया है। इसे आप नहीं बता पाएंगे तो समझ लो पढ़ना बंद करें, तुरंत बंद करें वीडियो और गुल्ली डंडा जाकर खेलें, या और कुछ टिकटॉक वीडियो देखना है देखें। और 47 नंबर का सवाल है, हमारे देश भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? हमारे देश का राष्ट्रगीत जो है वह किस महान व्यक्ति ने लिखा है, उन्हीं का नाम बताना है। और थोड़ा सा धर्म के पक्ष में आ जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन ऐड किए हैं, हर हर महादेव के नारे किस यात्रा के दौरान लगाए जाते हैं? 48 नंबर का सवाल है, हर हर महादेव के नारे किस यात्रा के दौरान लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कांवड़ यात्रा। कांवड़ या कांवर भी कहते हैं, हम लोग कांवर कहते हैं, लेकिन वर्तनी कांवड़ बन के आई है तो कांवर इसे कहेंगे, कांवर यात्रा। बी है रथ यात्रा, सी है योग यात्रा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हर हर महादेव के नारे किस यात्रा के दौरान लगाए जाते हैं वही आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, बच्चा बच्चा इसको जानेगा। जय महादेव। सॉरी फॉर दिस। और कंप्यूटर का जनक जो हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? यहाँ किन्हें माना जाता है या किसे माना जाता है? किसे माना जाता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, ऐसा करके नारा चला है हमारे यहाँ। और ऑप्शन नंबर बी है बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स वेबेज, और ऑप्शन नंबर डी है जेम्स बॉन्ड। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, मुंह से निकल गया वैसे, ठीक है। थोड़ा मजाक में पढ़ा ले रहे हैं ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी। कंप्यूटर का जो जनक है वह किन्हें माना जाता है वही आपको बताना है। कंप्यूटर के जनक हैं नरेंद्र मोदी, बी है बिल गेट्स, और सी है चार्ल्स वेबेज, और डी है जेम्स बॉन्ड। तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन क्या है उसे चुनना है। 49वें नंबर का सवाल है हमारा, निम्नलिखित ऑप्शन में से कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से कंप्यूटर का जो दिमाग है वह किसे कहते हैं? जैसे आपके पास एक दिमाग है उसे माइंड कहते हैं, और उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है, वही आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी है रोम, और ऑप्शन नंबर सी है सीपीयू, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी। वैसे मेमोरी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, फिर भी डाल दिए हैं, ऑप्शन एक बढ़ गया है हमारा, 4 ऑप्शन हो गया। तो अभी तक हमारी जर्नी का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 10 क्वेश्चन जो आएंगे वह बोनस के तौर पर रहेंगे। हमारी जर्नी का लास्ट और सबसे आखिरी सवाल है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू, ठीक है, इसे इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं तब आपको हो सकता है समझ में आए। सीपीयू, सॉरी, यू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, दूसरा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और लास्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट। तो अभी तक हमने अपने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब बारी है 10 सवाल की जो आपको बोनस के तौर पे दिया जाता है। आप अगर
जैसे कुछ टॉपिक्स होती हैं जो पढ़ाई नहीं गई हैं वो अभी ऐड कर दी गई, जैसे ऑनलाइन में बाइनरी को नहीं ऐड किया गया अभी, हालांकि ऑफलाइन बाइनरी का क्लास चला दिया गया है, तो उसके 3-4 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। और कुछ ऐसा होगा कि आप टैलेंटेड है लेकिन गलती से कोई फर्स्ट कमेंट गलत कर दिया, बाद में पता चला आपको दूसरा कि हाँ भाई यार ये वाला सही है। तो अगर कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं आपसे तो उसके लिए 10 क्वेश्चन उसकी भरपाई करेंगे, हालांकि मार्क्स जो है आपको 50 पर ही मिलेगा, और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए जा रहे हैं, उन्हीं में से आपको बताना है। तो बढ़ते हैं हम आगे। 51 नंबर का जो हमारा सवाल है वह है, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है? आपको यस या नो में जवाब देना है। भाई यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है? यस या नो में इसका जवाब देना है आपको। बहुत ही आसान सवाल है, बच्चे भी बता देंगे कि हाँ भाई ये क्या है कैसे है। और 52 नंबर का, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है? यस या नो इसका जवाब देंगे। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो 53 नंबर का सवाल हमारा, निम्नलिखित ऑप्शन में से इनपुट डिवाइस बताएं। कुछ ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उनमें से आपको इनपुट डिवाइस को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है माउस, और ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटर, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। और इस प्रकार से हमने अपना 53 नंबर का सवाल क्वेश्चन पूरा कर लिया। एक बात और बता दे रहे हैं कि भाई लोग, अगर यहाँ तक आप लोग बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोग बने हुए हैं तो आपसे निवेदन है, बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अजीब सा लगता है कि अरे यार क्यों बार बार भी पंगे जैसे काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारी मजबूरी है कि आपसे बार बार कहना पड़ रहा है। भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो वह भी कर दीजिए, और अगर किसी एक बंदे को शेयर भी नहीं किए हो तो वह भी शेयर कर दीजिए। हो सकता है उसे भी कुछ नॉलेज मिले और उसे भी कुछ अचीवमेंट मिले, या हो सकता है आगे के क्लास में हमारा एक नया एडमिशन बढ़ जाए, ठीक है। तो 54 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित ऑप्शन में से आउटपुट डिवाइस बताएं। 54 नंबर का सवाल है जब हमारा, निम्नलिखित ऑप्शन में से आउटपुट डिवाइस बताएं। ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी है माउस, ऑप्शन नंबर सी है कीबोर्ड, और ऑप्शन नंबर डी है माइक। सवाल एक बार दोबारा देख लीजिए भाई लोग, निम्नलिखित ऑप्शन में से आउटपुट डिवाइस बताएं। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इनमें से आउटपुट डिवाइस बताए हैं, जिसका ऑप्शन नंबर सीरियल वाइज है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और माइक। तो 55 नंबर का सवाल हमारा जो है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है, सवाल ध्यान से देखेंगे, बाद में पता चला कि है पर मार दिए तो फिर लेने की देनी पड़ जाएगी। और 55 नंबर का सवाल जो हमारा, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर या स्कैनर। एक डिवाइस को ऐसा चुनना है जो मतलब इन सबसे अलग है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, उसी को आपको चुनकर बताना है। तो इस प्रकार से हमने 55 नंबर का सवाल भी पूरा कर लिया। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? एसएसडी जो होता है, पहले अभी एसएसडी बहुत ही फेमस है अभी के टाइम में, हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी ही लगता है। तो उसका जो फुल फॉर्म है वह क्या है? सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और सी है सीरियल स्टेट डाटा, और डी है सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीरियल स्टेट डाटा, या सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। 57 नंबर का हमारा जो सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट नेम क्या है? ए या फिर ए आई? ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट नेम क्या है? ए ई, या ऑप्शन नंबर बी है ए आई। और इसी प्रकार से हम अपनी जर्नी में लगभग लगभग नीचे के पायदान पर आ गए हैं, और 98वां सवाल है जो हमारा 58 नंबर पे, क्या रोम से डाटा आसानी से डिलीट किया जा सकता है? यस या नो? 58 नंबर का जो सवाल है हमारा, क्या रोम से डाटा आसानी से डिलीट किया जा सकता है? यस और नो, इसी में आपको जवाब बताना है।
रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? भाई साहब दिमाग दौड़ाइए, गूगल मत दौड़ाइए। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कुछ हिंट दे दे रहा हूँ फिलहाल। 60वें नंबर का सवाल जो है हमारा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का फुल नेम क्या है, इसी को आपको बताना। हालांकि जो थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सी फॉर कम, नहीं नहीं बताएंगे नहीं। COMPUTER, एक कंप्यूटर का नाम लिखा गया है इस प्रकार से। अगर हमें इसका फुल फॉर्म देना होगा तो क्या देंगे, वही आपको बताना है। COMPUTER, कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जस्ट पहले था प्रीवियस का, 59 नंबर पे, रैम का फुल फॉर्म क्या है। इसका रैंडम ओनली मेमोरी होगा या रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, रीड ओनली मेमोरी होगा, क्या होगा, वही आपको बताना है। तो भाई लोग, इस प्रकार से हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमने पूरा भी कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी जवाब दिया उनका धन्यवाद, और जो लोग अभी तक जर्नी में नहीं जुड़ पाए हैं उनका भी धन्यवाद। भाई लोग जुड़ जाइए। और यह क्वेश्चन जो है भी 2 से 3 घंटे के अंदर तक ही माना जाएगा। हालांकि उसके बाद भी आप वीडियो देखिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉलेज के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लगने से पढ़िए। इस वीडियो का फुल जो प्राइस है, 8,000 लग रहे हैं इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, कंट्रोल न्यू कर दे रहे हैं। पूरा जो हमारा खर्चा आया इस वीडियो में, लगभग 8,000 इनाम दिया जाएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 8,000, या फिर एक साइकिल प्रदान की जाएगी। हालांकि साइकिल की कीमत कम है और प्राइस ज़्यादा है इसलिए, और यहाँ पर एंट्री भी कराई गई थी 50 रुपये या फिर ऐसा करके। हालांकि ज़्यादा लोगों ने पैसे नहीं, पैसे का अमाउंट पैसे दिए नहीं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आप लोग दें या ना दें वो आपकी मर्जी है। तो उसके लिए प्राइस में थोड़ा सा कंसेशन किया गया। जिन लोगों ने एंट्री कराई थी उन्हें मिलेंगे 8,000 रुपये, और जिन लोगों ने एंट्री नहीं कराई है उन्हें मिलेंगे 3,000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने अच्छे से वीडियो अटेंड किया होगा और अच्छे से अपने जवाब लिखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और एक बात और, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, या एक दो लोगों को शेयर करके जाओ। ठीक है भाई लोग, चलता हूँ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लाइव के साथ, जो इसका आंसर है उसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। और इसका जो आंसर है, Q&A का जो आंसर है, वह बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा या फिर लाइव में बता दिया जाएगा।